वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 4 और 5 दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। तो बच्चों आज का पहला सवाल देख लेते हैं। तो बच्चों इसका जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी का हमें आंसर करना है। तो बच्चों अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसके सारे जो भी पैसेज दे रखे सबको पढ़ करके एक एक हल करने का प्रयास करें। एग्जाम कल ही है, इसलिए हम केवल इसके जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस उनको ही डिस्कस करेंगे, बाकी आप अपने लेवल पे चेक कर लें। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला सवाल है यहाँ पर हमें बोला है क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी बच्चों हमें इसका आंसर बताना है कि इनका मतलब क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर एम का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लक्ष्य होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, लक्ष्य, यानी यहाँ पर ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसके सिमिलर हो। तो बच्चों उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर गोल यानी भी क्या होगा, लक्ष्य। दूसरा है अचीव्ड, अचीव का मतलब होता है बच्चों हासिल करना या प्राप्त करना। अचीव्ड यानी हासिल करना या प्राप्त करना। तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, अटेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अटेंड, जो दोनों सिमिलर वर्ड है। अगला है इफेक्ट, इफेक्ट यानी बच्चों प्रभाव डालना, यानी किसी चीज पर अपना प्रभाव डालना। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों इन्फ्लुएंस। क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फ्लुएंस। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी हमें एक पैसेज पूछा गया है। ये बच्चों पहला पैसेज है, उसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें एक पैसेज पूछा गया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का हमें आंसर करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर भी हमें एक पैसेज दे रखा है, यहाँ पर कुछ वर्ड है, चलो उनके आंसर हम देख लेते हैं हमें किस प्रकार के इनसे आंसर करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें वर्ड पूछा गया है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी यहाँ पर हमें इसका सिनोनिम्स बताना है। लिमिटेशंस, यानी यहाँ पर जो वर्ड यूज में लिया गया है लिमिटेशंस, इसका मतलब होता है बच्चों सीमाएं, यानी किसी चीज के अंदर की बात हो रही कि उसकी लिमिटेशंस कितनी है, यानी उसकी सीमा कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा बाउंड्रीज, यानी यहाँ पर जो वर्ड दीर्घा है ये प्लूरल है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें हमेशा प्लूरल का ही प्रयोग करना है। हमेशा बच्चों एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब भी अगर आपको पैसेज के अंदर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछा जाए तो अगर वहां पर नाउन है तो उसका आंसर हमेशा नाउन ही होगा। दूसरी चीज है, अगर उसका एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही आंसर होगा। अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब भी होगा, और साथ में अगर कोई वर्ब है तो बच्चों वहां पर भी हमें वर्ब का प्रयोग ही करना है। तो बच्चों लिमिटेशंस यानी सीमाएं हैं, तो यहाँ पर एक वर्ब है, साथ ही ये प्लूरल है, तो इसका आंसर भी देखो पीछे एस आ रहा है। यानी हमेशा बच्चों अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप आसानी से उसका आंसर पता कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड के अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका आंसर भी हमेशा सेकंड फॉर्म में ही होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पर लिमिटेशंस बच्चों यहाँ पर प्लूरल वर्ड है, तो बाउंड्री भी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। अगला है बच्चों वेस्ट, वेस्ट यानी क्या होता है, बेकार होता है, यानी अपशिष्ट या बेकार होता है, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, यूटिलाइज हो जाएगा। यानी हमें इसका क्या बताना है, यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है। वेस्ट यानी बेकार हो गया, तो यूटिलाइज बच्चों उसका मतलब क्या होता है कि उसको उपयोग में लेने वाली चीज हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर हमें बोला गया है यू आर यशपाल दीपिका स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ऑफ टू माउंट आबू, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। यानी आपकी जो स्कूल है बच्चों, सबसे पहले बोला कि आपका नाम यशपाल और दीपिका है और अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत हो, और आपका जो स्कूल है माउंट आबू के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहता है। तो आपकी जो कक्षा 12th है उसके विद्यार्थियों को आप सूचित करें एक नोटिस के द्वारा कि हम कहां पर जा रहे हैं। दूसरा है योर पेरेंट्स एंड यू आर इन सर्च ऑफ ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपके माता पिता और आप अपने बड़े भाई के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, इसे आप समाचार पत्र के वैवाहिक कॉलम में प्रकाशित करवाने के लिए 80 वर्ड में एक आपको विज्ञापन लिखना है। तो बच्चों जो पहला था हमारा यहाँ पर नोटिस लिखना है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, एजुकेशनल टूर हो जाएगा। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, उसके बाद नोटिस, और यहाँ पे आपको जो भी डेट है वो मेंशन करनी है, एजुकेशनल टूर। तो बच्चों यहाँ पर आप बता दो कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि आपकी जो स्कूल है वो एजुकेशनल टूर पे जा रही है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि टूर कितने दिन का है बच्चों, 2 दिन का है। कितने रुपए की नीड है सभी को, यानी उसकी पर स्टूडेंट आपको 2000 रुपये सबमिट करवाने हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना नाम क्या हुआ बच्चों 5 तारीख से पहले रजिस्टर करवा दे। अगला है बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि आप और आपकी फैमिली जो
क्या करना चाहते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट में विज्ञापन के द्वारा आप बताना चाहते हो कि आपका जो बड़ा भाई है उसके लिए दुल्हन की तलाश है। बच्चों यहाँ पर ब्राइड वांटेड यानी दुल्हन की तलाश है, तो आप यहाँ पे बता दो कि आपका भाई क्या काम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैन बॉय परमानेंट लेक्चर इन गवर्नमेंट कॉलेज, यानी आपका जो भाई है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अध्ययन कर रहा है, यानी बच्चों पढ़ा रहा है। फादर इज एन एसपी इन जयपुर, या जो आपके पिताजी है वो एसपी है। मदर इज रीजनल जनरल मैनेजर एंड एसबीआई के अंदर आपकी माँ काम करती है। अंकल इज ए आरएस ऑफिसर इन जयपुर। आंट इज एडीएम इन जयपुर। वन ब्रदर एंड टू कजिन्स हैव ए स्ट्रॉलिंग Bangalore and cars, looking for a really beautiful, slim and well-educated girl from status family. Write the complete बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू द। बच्चों यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो एड्रेस है उस पर जो भी इच्छुक महिला हो, यानी जो अपनी डिटेल्स देना चाहती है वो इस एड्रेस पे बता सकती है। और यहाँ पे जो भी आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है आपको शो करना है कि आपके घर वाले क्या क्या वर्क करते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर हमें बोला गया है, चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है। Your club organized a blood donation camp in your city. Write a report using the given hints and your experience. Self-help club, doctors, nurses, donated units, donor certificate, president and thanks. Write a paragraph on the topic of road safety. यानी पहला है बच्चों जिसके अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक कैंप है जिसके लिए आपको क्या लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी की ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हो, और यहाँ पर आपकी हिंट के लिए कुछ वर्ड का यूज करना है। दूसरा है बच्चों रोड सेफ्टी के ऊपर आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग लगा दोगे ब्लड डोनेशन कैंप बाय सेल्फ क्लब। यहाँ पर डेट आ जाएगी, आप क्या क्या कर रहे हो वो चीज़ आप बता सकते हो। रोड सेफ्टी है तो बच्चों आपको रोड के लिए क्या क्या नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है, उनके बारे में आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। यानी बच्चों की रोड का हमेशा किधर चलना चाहिए, रेड लाइट का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, जितने भी रोड से रिलेटेड सेफ्टी के नियम हैं वो सारे आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज यू आर कांता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। यानी यहाँ पर बोला गया है कि आप जो मान लो कि आप कांता हो और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के अंदर पढ़ती हो, और साथ ही आपको बताना है कि आपके स्कूल को प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है जिसके अंदर आपकी कक्षा की जो स्थिति है उसके बारे में अवगत कराना है कि कितनी खराब है। दूसरा है ड्राफ्ट ए लेटर फॉर प्लेसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इन टू बोथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर दैट यू एडवर्टाइज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 4 फरवरी इनक्लोज योर डिटेल्स इन सीवी। तो बच्चों यहाँ पर एक आपको जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इसके अंदर आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है कि यहाँ पर एक स्कूल है सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के अंदर है, यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट खाली है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट देना है, और जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो अपना सीवी यहाँ पर बता दे। तो बच्चों सबसे पहले जो भी एड्रेस है वो मेंशन करना है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिवेणी नगर कोटा, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ये तो आपका जो पहला था कि आपकी जो क्लासरूम की स्थिति है वो आपको यहाँ पर बतानी है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर कि जिसके अंदर आपको क्या करना था, एप्लीकेशन लिखनी थी कि आपके यहाँ पर पोस्ट खाली है, यानी एडवर्टाइजमेंट देना है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, जो भी स्कूल का एड्रेस है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट देना है, उसकी डिटेल कर देंगे। उसके बाद आपको जो सीवी, यानी बच्चों इसको हम रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो भी डिटेल है आपकी, आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके फ़ोन नंबर, ईमेल, ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी स्किल्स यानी आपको किस किस चीज़ का नॉलेज है वो आप मेंशन कर देंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है और कौन सी कंपनी में है और कितने टाइम के लिए आपने यहाँ पर वर्क किया है। तो ये भी बच्चों आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बिलो। तो बच्चों यहाँ पर whom का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर 3 वर्ड होते हैं, who, whom और whose। तो बच्चों जब भी अगर सब्जेक्ट की बात हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, who का, ऑब्जेक्ट की बात हो तो whom का, और यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की बात हो तो आप whose का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमेशा द थिंकर इज ए रियल फिलान्थ्रोपिस्ट, पीपल फॉलो हिम। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा, द थिंकर, जो पीपल फॉलो इज ए रियल फिलोथोपिस्ट। यानी बच्चों यहाँ पर हम चलो इसको लिख देते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द थिंकर जो। तो बच्चों यहाँ पर किसकी बात हो रही, ऑब्जेक्ट की। whom आगे हो जाएगा whom पीपल फॉलो
इज ए रियल, इज ए रियल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, फिलांथ्रोपिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फिलांथ्रोपिस्ट, यानी फिलांथ्रोपिस्ट आ जाएगा। इसका मतलब होता है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें कि अनुसरण करने वाला, यानी एक सच्चा परोपकारी व्यक्ति जो उसका लोग क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। कंबाइन करना है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन माय टीचर टोल्ड मी। तो बच्चों यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करना है। किसका करना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग हमें करना है। तो हम क्या लगा देंगे बच्चों यहाँ पर देर, तो माय टीचर टोल्ड मी देट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बच्चों ये पैराग्राफ पहले आ जाएगा, उसके बाद हमें देट का प्रयोग करना है। बाकी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको वापस लिख देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर हमें कुछ वर्ब दे रखी है, फ्रेजल वर्ब, उनका प्रयोग हमें करना है। तो गेट अवे और गेट अलोंग दोनों में से किस वर्ब का प्रयोग करेंगे। गेट अवे का मतलब होता है बच्चों दूर हो जाना, गेट अलोंग यानी मिल जाना। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रयोग होगा गेट अलोंग का प्रयोग होगा। किसका, गेट अलोंग, यानी बच्चों मिल जाना, यानी वी कांट गेट अलोंग विदाउट मनी, यानी हम बच्चों बिना पैसे के एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। मोहन इज ए नोबल फैमिली, यानी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा कम्स ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है बच्चों आता है, यानी कौन से, किससे आता है बच्चों, मोहन एक जो नोबल फैमिली है, नोबल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, नोबल का मतलब तो एक कुलीन परिवार है, यानी बहुत अच्छा परिवार उससे बिलोंग्स करता है, यानी कम्स ऑफ क्या जाए, कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली। योर क्लोथ्स एंड गेट रेडी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों पुट ऑन, यानी क्या कर लो हो, पहन लो। क्या हो जाएगा बच्चों, किसी चीज को पहनना यानी डालना। पुट ऑन योर क्लॉथ्स एंड गेट रेडी, यानी अपने कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमें करेक्ट कंजक्शंस का प्रयोग करना है। आई एम श्योर द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। आई एम श्योर यानी मैं निश्चित हूं कि द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, यानी जो ट्रेन है वो निकलने ही वाली है। यहाँ पर दो है बच्चों, बोथ एंड और एंड का प्रयोग करना है। तो बोथ यू एंड योर ब्रदर, यानी बच्चों दो की बात हो रही है, तो पहले में क्या जाएगा, बोथ यू यानी आप और कौन है, योर ब्रदर, एंड योर ब्रदर अटेंड द फंक्शन। अगला है सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट, यानी बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि ऑल्दो, हालांकि सी इज पुअर, बच्चों अगर हमें हिंदी का अर्थ भी पता है इसका तो भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऑल्दो हालांकि सी इज पुअर यानी वह गरीब है, लेकिन वह क्या है, एक ईमानदार है। बच्चों यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर भी हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, यानी यहाँ पर ऊपर एक हमें पैसेज दिया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं एक बार आप यहाँ पर जो पैसेज लिखा हुआ है तो अपने एंड पे पढ़ ले बच्चों, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम पूरा पैसेज पढ़ सके। हम केवल इसके जो भी आंसर है उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, चलो उसको एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहले में बोला है कि व्हेन डिड द नरेटर डिसाइड टू लर्न टू स्विम, यानी वर्णनकर्ता ने तैरना सीखने का निर्णय कब लिया था। तो बच्चों 10 एंड 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो कितने का, 10 या 11 साल का था। वेयर डिड द नरेटर गो टू द लर्न टू द स्विम, यानी वर्णनकर्ता तैरना सीखने कहाँ गया था, यानी वह कौन सी जगह तैरने के लिए गया था। तो YMCA पुल, यानी एक पुल का नाम है जहां पर गया था। व्हाट डिड द नरेटर्स मदर कंटिन्यूसली वार्म्ड द नरेटर्स अगेंस्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वर्णनकर्ता की मां ने वर्णनकर्ता को लगातार किस बात के लिए प्रति चेतावनी दी थी। तो बच्चों यकीमा रिवर वाज ट्रिटेजियस, यानी इसका मतलब होता है बच्चों की याकिमा नदी विश्वासघाती थी, यानी वो कभी भी अपना रूप बदल सकती है। व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ द YMCA पुल, यानी हमें बताना है कि जो ये पुल है इसकी गहराई कितने फीट की है। तो बच्चों ये हो जाएगा 9 फीट का था। चूज द वर्ड सिमिलर ऑफ सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब अगर हम बात करें बच्चों तो डूबना। क्या हो जाएगा बच्चों इसका मतलब, डूबना। तो हमें बताना है कि कौन सा वर्ड है, तो ड्राइंग का मतलब भी क्या होता है बच्चों, डूबना हो जाएगा। चूज द वर्ड, अपोजिट वर्ड बताना है शेलो, यानी यहाँ पर जो वर्ड है बच्चों उथला, शेलो का मतलब होता है उतला हुआ, इसका हमें अपोजिट बताना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डीप हो जाएगा। यानी यहाँ पर गहराई की नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डीप यानी गहरा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला गया है कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री लॉस्ट स्प्रिंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के लिए खतरे का उल्लेख कीजिए, यानी यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ वसंत। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा है व्हाट डिड गांधी टू अबाउट द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण विलेजेस एट द टाइम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उस समय चंपारण के गांवों के सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में गांधी जी ने
क्या दिया था? तो बच्चों इंडिगो। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? इंडिगो। आप यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो बच्चों हमें दोनों क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या क्या पूछा गया है। तो पहले बोला है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन लॉस्ट स्प्रिंग, यानी साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, स्पष्ट कीजिए। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड द इंटरव्यू, यानी अधिकांश सेलिब्रिटी लेखक साक्षात्कार देने से क्यों घृणा या नफरत करते हैं। तो बच्चों चैप्टर है यहाँ पर द इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंजा लिखना है, यानी सबसे पहले हमारा रेफरेंस आ जाएगा, यानी कौन से पार्ट में से किस लेखक के द्वारा दिया गया है। उसका जो भी मूल पार्ट है वो आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताना है। उसके बाद उसका बच्चों एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो बच्चों नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी अब हम 12 तक गिनेंगे और सब चुपचाप खड़े रहेंगे। चलो उसके बाद का पार्ट भी पढ़ लेते हैं। अगला है बच्चों फॉर once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि पृथ्वी एक बार ऐसा हो कि हम किसी भी भाषा में बात न करें, 1 सेकंड के लिए रुकें और अपनी भुजाओं को इतना न हिलाएं। दूसरा है and one did stop but only to plow up grass in using the yard to bake and turn around the another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sail in gallon of gas, they couldn't, they had known, didn't it see, यानी और एक रुका लेकिन केवल घास को जीतने के लिए, पीछे मुड़ने के लिए आंगन का उपयोग करते हुए, और दूसरा यह पूछने के लिए कि वह कहाँ जा रहा है, और तीसरा यह पूछने के लिए कि क्या वे उसे 1 गैलन गैस बेच सकते हैं। वे नहीं बेच सकते, उनके पास कुछ भी नहीं था, क्या उसने नहीं देखा। तो बच्चों ये आपका 2 स्ट्रेंजा है, उनके ऊपर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बच्चों 14 की बात करें, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। तो ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर, यानी आंटी जेनिफर का चित्र बताना है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी उसका जो चरित्र किस प्रकार का था वो आपको बताना है। विच थिंग्स मेक या सैड, हाउ इज आवर सैडनेस रिमूव्ड, यानी कौन सी बातें हमें दुखी करती है और हमारी उदासी कैसे दूर होती है। द थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज है। तो बच्चों इसका आंसर भी आप नीचे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके अंदर हमें यहाँ पर राइटर बोलता है कि माँ की तुलना शीत ऋतु के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है। तो बच्चों चैप्टर है माई मदर्स एट 66। अगला है वॉट फेट वॉज अवेटिंग द पुअर विलेजर्स, यानी गरीब ग्रामीणों का क्या भाग्य इंतजार कर रहा था। रोड असाइड स्टैंड। अगला है बच्चों 16 डिस्क्राइब द ब्रीफ टू द ब्रीफिफाई द स्किन एट द 3rd लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एज सीन बाय द चार्ले, द 3rd लेवल। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर दृश्य का संक्षेप में वर्णन करें जैसा कि दिखा गया चार्ली। हाउ कैन यू से दैट हेना वॉज ए ब्यूटीफुल वाइफ, यानी आप कैसे कह सकते हैं हना एक कर्तव्य परायण पत्नी थी। इनेमी पार्ट का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 17 की, चलो इसको भी हम पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला गया है। वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग द डे बाई डे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो औसत तापमान है दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है, और अब चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंत की यात्रा। हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम, यानी बाघ राजा कौन था, उसे यह नाम क्यों दिया गया था। चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है जो आज का इसका जो हमने मॉडल पेपर 4 पढ़ा है उसका अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। पहला है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर व्हिच चार्ले फाउंड एट द 3rd लेवल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि चार्ली को तीसरे स्तर पर जो अखबार मिला था उसका शीर्षक क्या था। तो बच्चों वो था द वर्ल्ड। द टाइगर किंग बिकम किंग एट द एज ऑफ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो टाइगर था वो किस उम्र में वहां का राजा बना था। तो बच्चों वो 20 ईयर्स यानी जो 20 साल का था तब वो क्या बना था, राजा बना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 द ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर, यानी यहाँ पर हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर
कि लेखक दक्षिण भारत से था, जो क्या था बच्चों यहाँ पर एक सन वर्शिपर्स था, यानी सूर्य उपासक था। अगला है एट द केप ऑफ सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सैनिक की टोपी पर निम्नलिखित शब्द लिखे हुए थे। तो क्या लिखा हुआ था बच्चों? यूएस नेवी, यानी जो अमेरिका की नौसेना है। वोट डिड मिस्टर लैम्ब वॉर्म डेरी, यानी यहाँ पर बोला गया कि श्री लैम्ब ने डेरी को क्या चेतावनी दी थी? तो बच्चों उसने चेतावनी दी थी अबाउट ट्रिप ऑफ वाइंडफॉल अपल्स, यानी अत्यधिक लाभ वाले सेवों की यात्रा के बारे में। द लार्ज रूम हैज, यानी बड़े कमरे में है, क्या है बच्चों? वो बताना है। 4 ब्लैक बेड्स, यानी 4 काले बिस्तर। वोट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टेल द किंग टू बी केयरफुल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि राज्य ज्योतिषी ने राजा को क्या सावधान रहने को कहा था, यानी क्यों कहा था वो हमें बताना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी, व्हेन ही किल्ड 100th टाइगर, यानी उसने 100 जो टाइगर थे उनको मार दिया था। अगला है वोट डिड मिस्टर लैम्ब मेंशन टू डेरी अबाउट द मैन, यानी मिस्टर लैम्ब ने उस आदमी के बारे में डेरी से क्या कहा था? तो बच्चों उसने कहा था हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम, यानी उसने खुद को अपने किस में बंद कर लिया? एक कमरे में। हाउ वाज द डे एज टोल्ड बाय लैम्ब मिस्टर लैम्ब, यानी श्री लैम्ब ने बताया कि दिन कैसा था? तो बच्चों यहाँ पे जो दिन था वो ब्यूटीफुल दिन था, यानी बहुत ही सुंदर दिन था। तो बच्चों ये हमारा जो मॉडल पेपर 4 था, साथ ही हम इसका जो मॉडल पेपर 5 है उसको भी इसी के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके अंदर बच्चों हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का हमें आंसर करना है। चलो बच्चों एक बार हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है, यहाँ पर बोला है कि हमें फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इनका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बच्चों टेम्परामेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो टेम्परामेंट है उसका जो अर्थ होता है वो एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब बोलते हैं हम बच्चों स्वभाव। क्या होता है टेम्परामेंट? यानी स्वभाव। तो हमें इसका जो सिमिलर वर्ड है वो बताना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? डिस्पोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डिस्पोजिशन। अगला है बच्चों डिसीजन यानी निर्णय लेना, यानी कुछ चीज सोचना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बच्चों? जजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जजमेंट हो जाएगा। अगला है डोलफुल का मतलब होता है बच्चों दुखद, यानी कोई चीज दुखद हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? मोर्नफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर्नफुल। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर आप इसके जितने भी आंसर है वो सारे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी एक हमें पैराग्राफ पूछा गया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हमें बच्चों यहाँ पर आंसर करना है। एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। हम केवल यहाँ पर इंपोर्टेंट वर्ड है उनको ही पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करेंगे तो टाइम ज्यादा हो सकता है। पहला है बच्चों यहाँ पर राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, यानी किसी और देश में कोई चीज बेचना। बच्चों क्या बोलते हैं उसको? निर्यात। क्या हो जाएगा बच्चों? निर्यात करना। यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सपोर्ट करना, यानी अपने देश से किसी और देश में भेजना। अगला है अपोजिट वर्ड बताना है बच्चों। एक्सट्रीमली बैड। एक्सट्रीमली बैड का मतलब होता है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो एक्सट्रीमली बैड है यानी अत्यंत बुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अत्यंत क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। हमें इसका अपोजिट वर्ड बताना है तो बच्चों क्या हो जाएगा? ऑसम, यानी जो सबसे अच्छा होता है उसको हम ऑसम कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पर हमें बच्चों एक हमारा राइटिंग सेशन हो गया। यू हैव लॉस्ट योर मैथमेटिक्स बुक समवेयर इन स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू रिटर्न इट इफ दे हैपन टू फाइंड इट यू कैन प्रॉमिस ए सुटेबल रिवार्ड, यानी आपकी गणित की जो बुक है वो जो स्कूल का परिसर है उसमें खो गई है। स्कूल नोटिस बोर्ड पर आपको ये नोटिस लिखना है कि जिस छात्र को भी ये मिले वो आपको वापस कर दे, आप उसके लिए उसको एक इनाम भी दोगे, यानी रिवार्ड भी दोगे। अगला है और में राइट वॉट यू वॉन्ट टू से इन द फेवर ऑफ द टॉपिक फी स्टूडेंट्स, यानी फ्री स्टूडेंट फ्रॉम हैवी स्कूल बैग्स, यानी छात्रों को भारी स्कूल बैग से मुक्त करने के लिए आपको क्या करना बच्चों? यहाँ पर एक क्या लिखना है? यहाँ पर बच्चों पक्ष में आपको तो एक क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है। चलो लिख लेते हैं क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड, आपके स्कूल का नेम आ जाएगा, उसके बाद डेट आ जाएगी, उसके बाद जो आपकी बुक लॉस्ट हो गई उसके बारे में आपको लिखना है कि जो भी इसको रिटर्न कर देगा उसको आप अवार्ड दोगे। अगला बच्चों यहाँ पर फी स्टूडेंट फ्रॉम द हैवी स्कूल बैग, यानी जो बच्चे हैं उनको जो भारी बैग है उससे कैसे मुक्त दिलाएं, इसके लिए आपको क्या लिखना है? यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। अगला है बच्चों यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
इंटर क्लास फुटबॉल मैच took place in your school last week. Prepare a report using the given hints and your experience to be published in the school magazines. Interclass football matches inaugurated, friendly matches participated, lasted 7 days, prizes. यानी यहाँ पर बोला गया है कि पिछले सप्ताह जो आपकी स्कूल के अंदर इंटर क्लास फुटबॉल मैच हुए थे, और साथ ही बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे जिनका प्रयोग करके हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एक रिपोर्ट लिखनी है। क्या क्या है, यानी पहला था इंटर क्लास फुटबॉल यानी अंतर कक्षा का मैच, उद्घाटन हो जाएगा, मैत्रीपूर्ण मैच, भाग लिया, 7 दिनों तक चला और उसको प्राइजेज यानी अवार्ड भी दिया गया। राइट है पैराग्राफ ऑन द टॉपिक द वैल्यू ऑफ द बुक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, यानी यहाँ पर आपको पुस्तकों का क्या मूल्य है यानी उनकी क्या वैल्यू है उसको आपको पैराग्राफ लिखना है। कुछ कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि ग्रेट वैल्यू, सिंसियर फ्रेंड्स, स्टोर हाउस, गुडनेस, माउंड मैन, गुड बुक्स, हेल्प अस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि महान मूल्य, ईमानदार दोस्तों का भंडार, अच्छी किताबें और हमारी मदद। तो बच्चों इसके बेस पे आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है, यहाँ पर जो इंटर क्लास फुटबॉल मैच हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, कौन कौन से किस किस के बीच खेला गया, कितने दिन चला था, द वैल्यू ऑफ बुक्स, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर हम 5th की बात करें तो पढ़ लेते हैं। यू आर अनूप लिविंग एट 7 आदर्श नगर चूरू, यू परचेज ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम ए डीलर, राइट ए लेटर फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आप अनूप हो और आप 7 आदर्श नगर चूरू में रहते हो, आप एक लीडर से वॉशिंग मशीन खरीदी है, इसे बदलने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। यू आर महेश शर्मा 75 ए आदर्श नगर भरतपुर, राइट ए जॉब एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर शिवाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एनक्लोज योर डिटेल्स रिज्यूम, यानी आप महेश नगर 75 ए आदर्श नगर भरतपुर है के हैं, आपका नाम महेश शर्मा है, क्लर्क के पद के लिए आपको शिवाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर के निदेशक को नौकरी के लिए आवेदन करना है और आपको साथ ही एक सीवी भी लिखना है, यानी आपका जो रिज्यूम है वो आपको सेंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आदर्श नगर जो भी एड्रेस है वो आ जाएगा, मैनेजर जो भी है उसका नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन आ जाएगा, यानी आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसको आपको रिप्लेस करना है, यानी आपके उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट है यानी क्या क्या खराबी है उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही जो दूसरा था बच्चों जिसके अंदर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द लॉस्ट ऑफ क्लर्क, यानी जो पोस्ट क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, आवेदन करना है, साथ ही आपको उसके बारे में लिख देना है, साथ ही आपकी जो भी डिटेल है, आपको किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नेम क्या है, फादर नेम, योर आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमारा जो ये पोर्शन है ये ग्रामर का पोर्शन है। चलो देखते हैं। पहला बोला है कि आई लिव इन द सिटी, आई स्टडी देयर, यानी मैं कहाँ पर रहता हूँ बच्चों, सिटी के अंदर रहता हूँ और वहीं पे क्या करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ। तो लाइव इन द सिटी बच्चों अपना क्या होगा, आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आई लिव इन द सिटी, बच्चों आई को हटा के यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेयर स्टडी, यानी वेयर क्या करोगे, आई स्टडी। तो चलो अगर पूरा लिखें, आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी, यानी वहीं पे मैं रहता हूँ जहां पर मैं वर्क करता हूँ, पढ़ता हूँ। जूही बॉट ए रिंग, इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, यानी बच्चों यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेजेस का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूही बॉट ए गोल्ड रिंग, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूही यहाँ पर हो जाएगा जूही बॉट ए गोल्ड रिंग, बॉट ए गोल्ड रिंग हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। तो पहला सेंटेंस है बच्चों यहाँ पर है डू नॉट टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो काम आज कर सकते हो उसे कल के लिए मत छोड़ो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, पुट ऑफ, यानी उसको बंद मत करो, क्या हो जाएगा बच्चों, पुट ऑफ, यानी बंद मत करो। हाउ विल ही फ्रॉम द ट्री, यानी यहाँ पर बताना है कि गेट ऑफ और गेट डाउन दोनों में से किसका, गेट ऑफ यानी होता बच्चों उतारना और नीचे उतरना, गेट डाउन यानी सीढ़ियों से नीचे उतरना। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेट डाउन, यानी ही विल बी गेट डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी किसी चीज से क्या हो जाना बच्चों, नीचे उतर जाओ। कैसे उतरोगे, यानी यहाँ पर बोला गया हाउ विल ही गेट डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी वो पेड़ से नीचे कैसे उतरेगा। ए स्टूडेंट शुड द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर्स, यानी बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि देखो यहाँ पर पहली फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट, यानी बाहर ले जाना, कैरी अवे यानी दूर हो जाना। तो बच्चों यहाँ पर कैरी आउट का प्रयोग होगा, यानी क्या होगा, कैरी आउट। द स्टूडेंट शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर्स, यानी विद्यार्थी को अपने शिक्षक के जो भी आदेश हैं उसका पालन हमेशा करना ही चाहिए, यानी कैरी आउट करना चाहिए।
अगला है बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो ही इज ओल्ड, ही इज फेट, यानी वह बच्चों ओल्ड बूढ़ा भी है और फिट भी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम प्रयोग करेंगे दो। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दो, यानी हालांकि ही इज ओल्ड यानी वह बूढ़ा भी है और फिट भी है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बट का, यानी स्पीच इज सिल्वर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर यानी वाणी क्या है, चांदी है, बट सिल्वर इज गोल्ड, यानी लेकिन जो साइलेंस यानी चुप रहना क्या है, सोना है। द बिल्डिंग आई लिव इज वॉज बिल्ड इन द 1922, यानी द बिल्डिंग वेयर, यानी जगह का नाम जब भी आता बच्चों आप किसका प्रयोग करोगे, वहां पर वेयर का, यानी द बिल्डिंग जहां, यानी वेयर आई लिव इन वॉज बिल्ड इन द 1920, यानी जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं वो कब बनी थी बच्चों, 1920 के अंदर बनी थी। तो बच्चों ये हमारा ग्रामर का पोर्शन था, आप इसके आंसर नीचे भी देख सकते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमें सभी का आंसर करना है। चलो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, आप एक बार इसको पढ़ लें, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो सबसे पहले है द हेड ऑफ द स्ट्रेंजर वॉज पुल्ड ओवर हिज, यानी अजनबी की टोपी उसके ऊपर खींच दी गई है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, आईज यानी आंखें। द फादर ऑफ द एडला टोल्ड हर दैट द स्ट्रेंजर वांटेड, यानी एडला के पिता ने उसे बताया कि अजनबी चाहता था, तो वो क्या चाहता था, शेल्टर फॉर द नाइट इन द फोर्ज, यानी रात के लिए फोर्ज में आश्रय चाहता था। एडला विल मेंशन वॉज सॉरी बिकॉज, यानी एडला विलमंशन को दुख था, किस बात का दुख था वो हमें बताना है। द स्ट्रेंजर हैड हार्ड टाइम, यानी अजनबी को कठिन समय का सामना करना पड़ा। द लेडीज बिहेवियर टुवार्ड्स रेड ट्रेप पेडलर वॉज, यानी चूहादानी बेचने वाले के प्रति महिला का व्यवहार किस प्रकार का था। तो बच्चों यहाँ पर फ्रेंडली यानी मित्रता का व्यवहार था। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ अलाउ, अलाउ यानी बच्चों क्या होता है, अनुमति देना, अलाउ यानी क्या होता है, अनुमति देना, यानी हमें उसका सिमिलर वर्ड बताना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो परमिट करना या परमिशन देना। अपोजिट वर्ड बताना है, लाइट, लाइट यानी क्या हो जाएगा बच्चों, अंधेरा हो जाएगा। लाइट यानी अंधेरा क्या बच्चों, प्रकाश हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हेवी, हेवी यानी बच्चों अंधेरा हो जाएगा, यानी भारी हो जाएगा। लाइट यानी हल्का, बच्चों अंधेरे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लाइट यानी हल्का हो जाएगा और हेवी यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारी हो जाएगा। लाइट यानी प्रकाश या रोशनी भी होता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुब्बू इन जर्मनी स्टडीज, यानी यहाँ पर पोइट्स एंड द पेकर्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो जेमिनी स्टूडियो है उसके अंदर हमें सुब्बू की क्या भूमिका थी। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यानी इंडिगो से लिया गया है। आपके अनुसार गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्यों मानते हैं, ये हमें बताना है बच्चों। तो आप यहाँ पर इनके आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, चलो बच्चों देख लेते हैं। वाई डिड साहेब्स फैमिली मिग्रेट टू इंडिया, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो साहब है उनका परिवार भारत क्यों आया था। वोट वॉज किपलिंग स्टैंड रिगार्डिंग इंटरव्यूज, यानी साक्षात्कार के समय में किपलिंग का क्या रुख था। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर बच्चों स्टेंजा लिखना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और साथ में बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन इसका करना है, यानी कौन से पार्ट से लिया गया है और किसके ऊपर है, और साथ ही जो भी लाइनें यहाँ पर लिखी हुई है उनको आपको डिस्क्राइब भी करना है। चलो पढ़ लेते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ घास, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing, यानी जो लोग हरित युद्ध यानी गैस से युद्ध, अग्नि से युद्ध, बिना किसी जीवित बचे विषय की तैयारी करते हैं, वे साफ कपड़े पहनते हैं, अपने भाइयों के साथ छाया में घूमेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। द हर्ट टू द कैनेरी wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what I unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it is will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us, यानी दृश्यावली को पहुंची सती मेरी शिकायत नहीं होगी, बल्कि जो अनकहा है उसके प्रति विश्वासपूर्ण दुख होगा।
यहाँ शहर से दूर हम सड़क के किनारे अपना ठिकाना बताते हैं और हाथ में महसूस करने के लिए शहर से कुछ पैसे मांगते हैं, ये देखने के लिए कि क्या यह हमारे अस्तित्व का विस्तार नहीं करेगा और हम चलती फिरती तस्वीरों का जीवन देगा, जो वादा सत्ताधारी पार्टी हमसे छिपा रखा है। अगला है बच्चों, यहाँ पर हमें आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, फिर उसके बाद कॉन्टेस्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस भी करना है। आप दोनों के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बच्चों 14 की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, किसी एक का आंसर हमें करना है। तो कमेंट ऑन द यूज ऑफ सिंबल्स इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स, यानी जेनिफर टाइगर कविता में प्रतीकों का क्या प्रयोग किया गया है उस पर टिप्पणी लिखनी है। पार्ट का नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। हाउ वॉज द पोइटेस पुट अवे द वरिंग थॉट्स अबाउट हर मदर, यानी कवित्री अपनी माँ के बारे में चिंताजनक विचारों से कैसे दूर रहती है। पार्ट का नाम है माई मदर एज 66, यानी मेरी माँ कितने साल की है बच्चों, 66 साल की। तो यहाँ पर आप इसके आंसर भी बच्चों देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दोनों में से किसी बच्चों यहाँ पर दोनों आंसर करने हैं। पहला है व्हाट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा क्षण अनोखा था। पार्ट का नाम है कीपिंग क्वाइट। Why do some car owners stop at the stand? तो बच्चों कुछ कार मालिक स्टैंड पर क्यों रुकते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क किनारे का जो आप रुकते हैं उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, What prediction was made at the Tiger King's birth? How was it proved true? पार्ट का नाम है द टाइगर किंग, यानी राजा के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की गई थी, ये कैसे साबित हुई, सच कैसे साबित हुई। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लेम्ब, यानी लेम्ब का चरित्र के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। पार्ट का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर भी आपको दोनों आंसर करने हैं। व्हाट मायरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट इन्फेंट, यानी जब बाघ राजा शिशु था तब क्या चमत्कार हुए थे, यानी जब वो छोटा बच्चा था तो क्या क्या चमत्कार हुए। द टाइगर किंग। ऑन व्हाट कंडीशन वाज हैना मैरिड टू सदाओ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हना का सदाओ से विवाह करने के ऊपर क्या शर्त रखी थी। पार्ट का नाम है इनेमी। आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 18। चलो इसके अंदर हमें बुक में से टोटल 9 प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके हम सभी के आंसर देखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चार्ले वॉज सफरिंग फ्रॉम, या जो चार्ले था वो किस चीज से पीड़ित था। तो बच्चों वो स्ट्रेस, यानी वो जो तनाव था उससे पीड़ित था। वेन महाराजा किल्ड द फर्स्ट टाइगर ही सेंड फॉर, यानी जब महाराजा ने पहला बाघ मारा तो उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था स्टेट एस्ट्रोलॉजर, यानी उन्होंने कहा था कि राज्य ज्योतिषी। द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वॉज द साइज ऑफ, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि सबसे बड़ा दर्ज किया गया हिमखंड किस आकार का था, वो हमें बताना है। तो बच्चों वो था बेल्जियम। वेयर डिड सदाओ एंड हैना कीप द मैन इन देयर हाउस, यानी सदाओ और हना ने उस आदमी को अपने घर में कहाँ पर रखा था। तो उन्होंने अपने पिता के रूम में, यानी फादर्स रूम में रखा था। डेरीज फेस वॉज ब्रंट बाई, यानी बोला गया है कि डेरी का जो चेहरा था वो जल गया था। वो कैसे जल गया था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी एसिड, यानी अम्ल से जल गया था। सी हंडल्ड हर सेल्फ इन, यानी उसने खुद को कैसे सिकोड़ लिया था, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा डार्क कॉर्नर, यानी अंधेरे कोने में। द लाइट रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वॉज फॉन्ड ऑफ, यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो किस चीज का शौकीन था, वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हंटिंग टाइगर्स, यानी शिकार करना बाघों का। व्हाट वाज देयर इन द रूम ऑफ मिस्टर लेम्ब, यानी मिस्टर लेम्ब के कमरे में क्या था। तो बच्चों वहां पर फुल ऑफ बुक्स, यानी बहुत सारी किताबें थी। व्हाट वुड बी डन टू द मैन हु डेयर्ड टू फ्लाइंग एट टाइगर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उस आदमी के साथ क्या किया गया जो बाघ को फेंकने का साहस करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, यानी उस संपत्ति और उसको धन है जो भी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, यानी कॉन्फिस्केटेड किया जाएगा। तो बच्चों ये आज हमने जो मॉडल पेपर 4 और 5 था दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।